आज की सुन को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो 18 अगस्त को पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक बैग में 396 रुपया है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया, इतना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपसे पूछा क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई। तो सबसे पहले ये जो रेशियो दिया गया है किसका किसका है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के। तो आप यहां पे लिख लीजिए 1 रुपया 50 पैसे और ये 25 पैसे। क्लियर है, इनके बीच का रेशियो कितना दिया गया, 5:8 रेशियो कितना दिया गया, ये 12 दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो धन दिया गया टोटल किस में, रुपए में है। तो यहाँ पे जो रेशियो है, 1 रुपए कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे कितने 8 सिक्के, 25 पैसे के 12 सिक्के। तो करना क्या, आपको सभी के रुपए में कन्वर्ट करना होगा। अगर देखिए 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितना देगा, ये 5 रुपये आपको देगा। इतना क्लियर है। 50 पैसे के 8 सिक्के जब आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रुपया देगा, ये 4 रुपये आपको देगा, 4 रुपये देगा। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 12 सिक्के। तो 4 सिक्के मिलके 1 रुपया देगा, तो 12 सिक्के का मतलब कितना देगा, ये 3 रुपये देगा, 3 रुपये देगा। और टोटल धन आपको कितना दिया गया है, कुल धन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 396। कुल धन कितना है, 396। अगर यहां से देखा जाए तो अब इसके बाद करना क्या, आपको इन सभी को जोड़ करके करना क्या, आपको इसमें डिवाइड करना है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 4 9 9 9 3 कितना हो जाएगा, 12। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो गया, 12 3 36, 3 इधर गया, 12 3 36। कितनी बार में डिवाइड होगा, ये 33 बार में डिवाइड होगा। अब देखिए पूछा गया हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा ना, तो जितनी बार भाग जाएगी 50 पैसे वाले मिला के गुणा कर दीजिएगा। इसमें मिला के क्या करना, आपको जो रेशियो में इसमें मिला के गुणा कर दिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो मैं डायरेक्ट गुणा कर लूं। ठीक है, 8 3 का 24 हो गया, 8 3 का 24 और हासिल कितना 2, 24 2 कितना हो जाएगा 26। यानी कितने सिक्के हैं, 264 सिक्के हैं। तो सी ऑप्शन इसका मैच करें। 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, 264 सिक्के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में जबकि सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी और सी एकांतर दिनों का मतलब क्या है, एक दिन गैप करके, यानी एक दिन के अंतराल पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले करना क्या, आपको इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन सभी का करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। बी है, बी कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये बी 24 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो सी है कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 36 दिन में करने के लिए कह रहा है, ये डेढ़ है। ठीक है, तो आपको करना है कि इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए ये जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा काट दे, तो आप इसको हटा दीजिए। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम निकालना है, तो 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा। किससे काट दिए, 12 दूना 24 हो गया, 2 बार में कटा, 2 का लाके इसमें गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 36 दूना 72। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 72। और ये टोटल वर्क आपको पता चल गया, टोटल वर्क कितना है, 72। अब प्रश्न में ये कहा गया, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या, एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन सभी का एलसीएम निकाला, 72 आ गया। एलसीएम लेने के बाद इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 4 बार कटेगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि जैसे अगर ये कोई कार है, कहने का मतलब ये कि अगर पहले दिन ए कार्य में जा रहा है तो कार्य में कौन नहीं जाएंगे, बी और सी कार्य पर नहीं जाएंगे। बी और सी जो है ये लोग कार्य में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगले दिन बी वाला जाएगा तो ए और सी कार्य में कार्य नहीं करेंगे। फिर अगले दिन इस तरह से सी कार्य करेगा तो ए और बी कार्य नहीं करेंगे, यानी कार्य एक दिन के अंतराल पर ये लोग कर रहे हैं। तो टोटल कार्य कितने दिन में फिनिश होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है।
अगर ये देखा जाए, जैसे ये जाएगा अपने हिस्से का काम करेगा 4 काम करेगा, जो बी है अपने हिस्से का काम करेगा 3 काम करेगा, और जो सी है इतना, यानी 3 दिन में टोटल कितना कार्य समाप्त होगा, 4 3 7 2 9। अगर इस तरह से देखा जाए तो 9 कार्य समाप्त करने में कितने दिन का समय लग गया, 9 दिन का समय लग गया। अगर मैं करूं कि तीनों को साथ साथ भेज दूं, मैं ऐसा कह दूं कि आप तीनों मिलकर कार्य करिए, जितनी बार भाग जाएगी, ठीक है, यानी जितने दिन ये लोग मिलकर कार्य करेंगे, अगर उसमें 3 से गुणा कर लिया जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वह एकांतर में कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जितने दिन साथ साथ कार्य करेंगे, अगर उसमें 3 से गुणा कर लूंगा तो मुझे वही कार्य ये पता चल जाएगा कि अलग अलग कार्य करने में कितना दिन का समय लगेगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, 9, और करना कितना, इतना। इससे करिए कि आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे भाग 8 बढ़ जाएगी, यानी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन करवाना क्या, एक एक दिन के अंतराल पर करवाना, तीनों से एक एक दिन के अंतराल पर कराना। तो इसमें 3 से लाके गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 24। अब मुझे ये पता चल गया कि अगर वो क्या करे, तीनों मिलकर तीनों एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में फिनिश होगा, 24 दिन में फिनिश होगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 2 बसें एक ही समय पर 2 बस स्टैंड से एक दूसरे की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। जब वे मिलती हैं एक बस दूसरी बस से 116 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो दोनों बस स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। अगर मैं मान लो ये 2 स्टेशन है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। अब ये कहा गया यहां से एक बस चल रही है, यहां से एक बस चल रही है जिसकी चाल कितनी दी गई है, 40 किलोमीटर प्रति आवर से। अब यहां से एक बस चल रही है जिसकी चाल कितना दी गई, 50 किलोमीटर प्रति आवर से, 50 किलोमीटर प्रति आवर से। अब ये कहा गया है, अगली लाइन देखिए क्या कहा गया, जब वो मिलती हैं तो एक बस दूसरी बस से कितना अधिक चलती है, इतना अधिक दूरी तय करती है। जब वे मिलती हैं, ठीक है, जब वे मिलती हैं तो ये देखा गया कि जो एक बस है दूसरी बस से इतना दूरी अधिक तय की, उतने ही समय में क्या कर दिया, इतना दूरी अधिक तय कर लिया। अगर देखा जाए तो इसकी चाल कुछ और है, इसकी चाल कुछ और है ना, तो ये वाली जो दूरी इसने क्या कर दिया, इस वाले से कुछ ज्यादा चल दी, इस वाले से क्या कर दिया, कुछ ज्यादा चल दी दूरी, और ये दूरी किसके बराबर, इसके बराबर है। अगर देखा जाए तो घंटे में, ये यहां से देखा जाए चाल में देखा जाए तो कितना ये अधिक चला है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चला है। यानी ये जितना दूरी तय करा उतना तो ये तय कर ही रहा है, प्लस इसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा है। तो ये ऐसे चलते चलते ये कितना दूरी अधिक तय कर ले रहा है, इतना दूरी अधिक तय कर ले रहा है। अगर ये देखा जाए तो 1 घंटे में इतना अधिक दूरी तय करेगा, तो ये दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, आप भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर आप भाग देंगे तो 160 और ये 4, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 घंटे चलाओगे कि नहीं चलाओगे। अगर आप टाइम निकालेंगे तो करना है कि आपको ये जो दूरी दी गई है चाल से करिए कि आप भाग दीजिए, तो आपको टाइम पता चल जाएगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि दोनों जो बसें हैं कितने घंटे चली होंगी, 16 घंटे चली होंगी। क्लियर है, यानी 16 घंटे ये भी चली होगी, 16 घंटे ये भी चली होगी। अगर इसकी चाल देखिए 40 किलोमीटर प्रति आवर से अगर 16 घंटे चली होगी तो 16 घंटे में कितना दूरी तय की हुई, तो इसमें गुणा कर लीजिए, 16 चौको 64। क्लियर है, मुझे ये दूरी पता करना कि यहां से यहां के बीच की दूरी कितना, वही हम लोग पता कर रहे हैं, ठीक है। 16 चौको 64, यानी ये जो 16 घंटे में इतना दूरी तय करेगा। अब इसकी चाल 50 है, लेकिन ये चला कितना, 16 घंटे तक चला। अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला तो 16 घंटे में कितना चलेगा, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80 यानी 800 किलोमीटर चलेगा। अब देखिए करना कि इसने 600 कितना 40 किलोमीटर दूरी तय की, और इसने कितना दूरी तय की, इतना दूरी तय की 800। अगर आप घटाएंगे तो देखिए आपको 160 अधिक आपको मिलेगा, ये वाला, ठीक है, 160 अधिक आपको मिलेगा। क्लियर है, लेकिन पूछा कि दूरी पूछा है तो दोनों को करिए कि आप ऐड करिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 8 6 14, 8 6 14, 1400 कितना हो जाएगा, ये 40, 1440 किलोमीटर। यानी दोनों बस स्टेशन के बीच की दूरी कितना है, 1440 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
चीनी के दाम में 12.5% घटने पर एक व्यक्ति 840 रुपए में 3 किलोग्राम और चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी की नई कीमत प्रति किलो कितना है? यानी जो चीनी का दाम पहले जो भी रहा होगा, अब उसमें कितने की कमी होगी? चीनी का दाम घट गया। अगर घट गया तो आज वो कर क्या रहा है? इतने ही रुपए में, जब चीनी इतने रुपए में कुछ खरीदता था, जैसे मैं ये समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। अगर मैं मान लू 840 रुपए में, इस क्वेश्चन को बस आपको समझा रहा हूं, 840 रुपए में कोई व्यक्ति है कुछ चीनी खरीदता था, बट मुझे नहीं पता कितना केजी ये खरीदता था। लेकिन आज हुआ क्या? चीनी के दाम में कितने की कमी होगी? 12.5%। 12.5% को हम लोग क्या कर सकते हैं? 25/2 कर सकते हैं। 25/2 कर सकते नहीं कर सकते? इतने परसेंट की कमी हुई। तो इतने परसेंट की कमी हो गई, तो आज ये कर क्या रहा है? 840 रुपए में, 840 रुपए में पहले जो चीनी मिलती थी, इतना चीनी तो इससे मिल ही रही है, प्लस कितना एक्स्ट्रा मिल रही है? 3 केजी एक्स्ट्रा मिल रही है। 3 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिले। तो आपसे यही पूछा गया है कि चीनी का जो नया मूल्य है ये बताइए। ठीक है, घटने के बाद चीनी का नया मूल्य क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। अगर आप इसका क्या करेंगे, इसका जो 840 है इसका 25% निकालेंगे, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे कर सकते क्या? 1/8। 25/2% का मतलब कितना? 1/8 है कि नहीं है? परसेंटेज हटाएंगे, बटा 100 देगा, तो 25 चौको 100, 4 दूना 8, 1/8 कर सकते हैं। क्लियर। अब इसका करना क्या? इतनी ही तो कमी हो रही है, तो इसका निकालेंगे 840 का 1/8, तो 8 कम 8 हो गया, 8 25 40, यानी कितने रुपए की कमी हो रही? 105 रुपए की। ठीक है, परसेंटेज में इतने की कमी हो रही है, लेकिन रुपए में इतने रुपए कमी, और इतने रुपए बराबर ही उससे क्या हो रहे? 3 केजी चीनी अधिक मिले। 3 केजी चीनी अधिक मिले। अगर 3 केजी चीनी का दाम इतना है, तो आपसे पूछा क्या? 1 केजी का दाम। तो 1 केजी का दाम पता करने के लिए इसमें क्या करिए? आप डिवाइड कर दीजिए। जब इसमें डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहां से 3 1 कम 3 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 3 3 का 9, एक इधर गया, 3 5 15। चीनी का नया मूल्य आपको कितना पता चल गया? चीनी का नया मूल्य कितना पता चल गया आपको? 35 रुपया प्रति केजी है। ये इसका आंसर आ गया। देखिए, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे अब वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में आप कैसे 1 से 2 लाइन में सॉल्व करेंगे वो तरीका बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये देखा जाए, अगर इतने परसेंट की कमी हो रही, तो इतने परसेंट का मतलब कितना कह सकते? 1/8 आप बोल सकते हैं। 1/8 की कमी हो रही, 12.5 बोलूं या 1/8 बोलूं, दोनों तो बात एक ही है ना। तो करना क्या आपको? इसका क्या करेंगे? जो 3 केजी एक्स्ट्रा चीनी मिल रही है, इसका करेंगे क्या? इतने की कमी हो रही है 1/8 के। अगर आप इसका निकालेंगे 840 का 1/8, इसको डिवाइड करेंगे, 8 कम 8 हो गया, 8 25 40, यानी जो 3 केजी का दाम यहां से कितना मिल गया? 105 रुपए। क्लियर है, 105 रुपए मिला। तो आपसे पूछा क्या? 1 केजी का दाम। तो 1 केजी का दाम पता करने के लिए इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 3 का 9, 3 5 15, 35 रुपया प्रति केजी। यानी चीनी का जो नया भाव है वो कितना रुपए प्रति केजी है? 35 रुपए केजी है। एग्जाम में आप क्या करेंगे? ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? देखिए, ग्रुप डी में आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया? एक व्यापारी एक वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, 105 रुपए में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? इसमें आपसे ये पूछा गया है। अगर ये दिखाया जाए तो वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा, वस्तु का जो भी दाम रहा होगा, वो अपने आप में 100% रहा होगा। 100% क्या रहा होगा? अगर इसमें से 9% की हानि पर बेच रहा है, 9% हानि पर वस्तु को बेच रहा है, तो इसमें से दाम कितने के लेगा? ये कह सकते कितने का दाम लेगा? ये 91% का दाम लिया होगा। अगर 100% है, इसमें इसने क्या किया? 9% हानि पर बेच दिया, तो दाम कितने के लिए? 91% का दाम लिया कि नहीं लिया? और रुपए में कितना रुपए ले रहा है? ये इतना। तो कह सकते जो 105 है ये 91% है कि नहीं है? तो करना क्या आपको? 105 में क्या करिए? 91 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा कर लेंगे तो उस वस्तु का दाम आपको पता चल गया, 100% आपको पता चल गया। अब वो चाह क्या रहा है? 30% का लाभ चाह रहा है। ये देखिए 100% है और 30% का लाभ चाह रहा है। तो आपको करना क्या? डायरेक्ट इसका क्या करिए? आप डायरेक्ट 130% निकाल लेंगे, तो आपको वो मूल्य पता चल जाएगा किस मूल्य पर बेचे कि उसे 30% का लाभ हो जाए। डायरेक्ट आपको वो मूल्य पता चल जाएगा।
ये इससे कट गया। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा, 13 कम 13 हो गया, 13 7 91। अगर इसको डिवाइड कर दूंगा 7 कम 7 3 देखे 7 5 35। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लूं तो कितना मिल जाएगा 150। यानी वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, 150 रुपए में बेचना चाहिए, ताकि उससे क्या हो जाए 30% का लाभ हो जाए।